लेकिन अभी तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला गया है। संक्रमण की दर कम होने के बाद स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान में अनलॉक 2 चल रहा है। दूसरी लहर के बीच में राजस्थान में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और लॉकडाउन के चलते तमाम जो चीज़ें थी, स्कूल हो, व्यापार हो, बाजार हो, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया था। और उसके बाद में अब जब संक्रमण की दर जो है वो कम होती जा रही है, बाजार भी खुल रहे हैं, दायरा रखा जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है, कुछ हद तक बाजारों के साथ साथ अन्य जो व्यापार हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है और कल से परिवहन भी खुल जाएगा, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए साधन भी मुहैया होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा असर अगर कोरोना का पड़ा है तो वो एजुकेशन सेक्टर पर पड़ा है। यही वजह है कि अभी तक ये उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है कि आखिरकार स्कूली शिक्षा कब तक खुल पाएगी, स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कब होगा, एक बार फिर से इस स्कूल में वो घंटी कब बजेगी और वो बच्चों का शोरगुल आखिरकार कब शुरू होगा, क्योंकि ग्रीष्मकाल का जो अवकाश था वो खत्म हो चुका है। 7 जून से अब ग्रीष्मकाल के बाद में स्कूल खुल चुकी हैं। स्कूलों में स्टाफ को गाइडलाइन के तहत 50% जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है। हालांकि जो दूर रहने वाले शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति दूर है अपने घर से, उनको ट्रांसपोर्ट चलने तक के लिए राहत दी गई है। लेकिन फिर भी तमाम जो चीज़ें हैं, खासतौर से अगर देखा जाए तो स्कूल सेक्टर पर अगर देखा जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम थी, बोर्ड एग्जामों को रद्द किया गया, 10वीं 12वीं को एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। उससे पहले हमने देखा कि तमाम जो क्लास थी उनके बच्चों को प्रमोट किया गया था। उससे पहले भी लगातार पिछले 1.5 साल का ये करियर रहा है कि स्कूलों के अंदर बच्चों का कम ही आना जाना रहा है। अब एक बार फिर से ये विचार चल रहा है कि जब संक्रमण की दर है वो कम हो जाएगी, वैक्सीनेशन ज़्यादा हो जाएगा और स्कूलों को खोला जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ नॉर्म हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तीसरी लहर, और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा असर कर सकती है। तो ऐसे में ये बड़ी चिंता का विषय है। तो देखना होगा कि सरकार आखिरकार किस तरह से पहल करती है, क्या गाइडलाइन तय करती है ताकि संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके और शिक्षा को भी संक्रमण से बचाया जा सके। जो बच्चे लगातार घरों में हैं, हम देख रहे हैं कि पहली से लेकर 6ठी क्लास तक के तो बच्चे पिछले साल से ही लगभग 1.5 साल का समय हो गया है, वो स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हैं। और जो दूसरी बड़ी क्लासों के बच्चे हैं वो महज 2 महीने के समय के लिए ही स्कूल तक पहुंचे। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। प्रमोट सिस्टम यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक जो लागू है वो लागू होता जा रहा है। एग्जाम सिस्टम ड्रॉप कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा सरकार के आखिरकार अब जब स्कूलें खुलेंगी, इंतजार है स्कूल खोलने का, तब किस आधार पर खुलेंगी, गाइडलाइन किस तरह की तय की जाएंगी, संक्रमण कितना